सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू टुडेज़ न्यू वीडियो। और जैसा कि आप सबको पता है, रीनीट 2026 की OMR स्कैन कॉपी आ चुकी है। आपके पास 2 दिन का वेट दिया है। आप उसके अंदर अपनी जो भी स्कैन कॉपी है वो चेक कर सकते हो। उसके अंदर कुछ रिस्पॉन्स शीट में अगर आपको कुछ गलत लग रहा है तो आप उस चीज़ को चैलेंज कर सकते हो, जिसके आपके 200 रुपये लगने वाले हैं। और एक रिस्पॉन्स के आपको 200 रुपये लगेंगे, जो कि नॉन रिफंडेबल होने वाले हैं। तो आपके पास ऑफिशियल और स्कैन कॉपी भी आ चुकी है, आपके पास ऑफिशियल आंसर की भी आ चुकी है। तो आपने अपने मार्क्स कैलकुलेट कर लिए होंगे और वही आपके फाइनल मार्क्स होने वाले हैं। तो बेसिकली प्रॉब्लम क्या है स्टूडेंट के साथ, सबको एक ही चीज़ पता है कि सर MBBS होता है, BDS होता है, लेकिन आगे क्या? अगर हम सेकंड ऑप्शन देखें, अगर हम कोई और ऑप्शन देखें तो हमारे पास क्या ऑप्शन है? हम नीट के थ्रू किसी और चीज़ में एडमिशन लें, या हमारे 5-6 ड्रॉप हो चुके हैं, हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ है, हम कंफ्यूज है, समझ में नहीं आ रहा है। सो डोंट वरी गाइज, इन दिस वीडियो आई एम हियर टू हेल्प यू, बिकॉज ये चीज़ मेरे साथ हुई है। मेरे साथ भी 4 ड्रॉप लगे थे, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। उस समय फिर मैंने सोचा था मैं पार्शियल ड्रॉप लेके तैयारी करता हूँ। बहुत सारी चीज़ें से दिमाग में चलती है, लेकिन कन्फ्यूजन आपको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू डू इन योर नीट जर्नी। So here I am here to help you. Before starting the video, let me introduce myself. I am Pathan Farman Khan, final year MBBS student from Government Medical College, वनाभर्ती, तेलंगाना। So guys, मैं आपको बता देता हूँ, MBBS के अलावा आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। सबसे पहले वेटरनरी, जिसके बारे में लोगों को कम पता है। और देखा जाए तो मेट्रो सिटीज़ में वेटरनरी और जो अपनी एनिमल हस्बेंड्री है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, अच्छा स्कोप है इसके अंदर, अगर आप अच्छे से देखोगे तो। दूसरा है आपका आयुष कोर्सेज, जिसके बारे में बहुत कम बच्चों को पता है। बेसिकली आयुष के अंदर क्या होता है, तो आयुष के अंदर आपका BAMS होता है, बैचलर ऑफ आयुर्वेदा मेडिसिन एंड साइंस। BHMS होता है, बैचलर ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन साइंस। BUMS होता है, और आपका BSMS होता है, सिद्धा यूनानी वाला। तो ये सारे बहुत अच्छे ऑप्शन हैं। अगर आप सोच रहे हो कि भाई मुझसे नहीं हो रहा, मुझसे MBBS नहीं हो पा रहा, या मेरी कट ऑफ क्लियर नहीं हो रही है, मैंने बहुत सारे अटैम्प्ट दे दिए, परेशान हूँ मैं, so this can be the your option for NEET 2026 as well, or partial drop also. तो in this video I am going to tell you BAMS expected cut off क्या जाने वाली है। तो अच्छे से समझना, जो भी स्टूडेंट नए हैं, उनको किसी को कोई नॉलेज नहीं है अगर काउंसलिंग की, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। मैं बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आपको समझाऊंगा। फॉलो जरूर कर लेना चैनल को, अगर आप चैनल पर नए हैं तो। ऑल इंडिया कोटा 15% जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो मैं आपको बताऊँगा, जो कि गवर्नमेंट के लिए कितनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बेसिकली जो आयुष काउंसलिंग होती है वो 2 तरह की डिवाइड होती है। एक होती है आपकी AA-CCC, एक होती है आपकी स्टेट काउंसलिंग। AA-CCC होती है आयुष एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी। ठीक है, इसके अंदर 15% ऑल इंडिया कोटा की जो सीटें होती है, जिसके अंदर इंडिया से कोई भी स्टूडेंट इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है अपने नीट स्कोर के बेसिस पे, क्योंकि इसके अंदर भी मेरिट निकलती है। एक होती है आपकी स्टेट काउंसलिंग। स्टेट काउंसलिंग में सिर्फ जो स्टेट का डोमिसाइल है उस स्टूडेंट के पास, सिर्फ वो वही कर सकता है। जैसे मैं राजस्थान का हूँ, तो मैं सिर्फ राजस्थान स्टेट डोमिसाइल के थ्रू ही स्टेट काउंसलिंग करवा सकता हूँ, जिसके अंदर 85% सीट BAMS की होती हैं। तो AA-CCC के अंदर आप 15% ऑल इंडिया कोटा के जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनके सीट के ऊपर आप अपना एडमिशन के प्रोसेस करवा सकते हो, काउंसलिंग करा सकते हो। उसके अंदर बेसिकली इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको डोमिसाइल की ज़रूरत नहीं है AA-CCC काउंसलिंग के अंदर। तो ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान रखना, इसके अंदर आपको डोमिसाइल की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अब आपको पता है कि पेपर का लेवल नीट 2026 में कैसा था और रीनीट 2026 में कितना चेंजेस आए। बच्चे बोल रहे हैं सर कट ऑफ कम जाएगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कट ऑफ इतनी कम नहीं जाने वाली जितना आप सोच रहे हो, बिकॉज बच्चों के बहुत नंबर आए। ठीक है, बच्चों के कम नंबर भी आए हैं, लेकिन बच्चों के नंबर ज़्यादा भी आए, तो कट ऑफ तो थोड़ी बहुत अच्छी जाने वाली। नीट 2025 जैसी कट ऑफ नहीं जाएगी, ये आपको मैं बता दूँ। ठीक है, तो जो कट ऑफ है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ नीट 2025 की कट ऑफ, ऑफिशियल कट ऑफ BAMS की ऑल इंडिया काउंसलिंग AA-CCC 15% ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग। तो जो जनरल कैटेगरी थी वो क्लोज हुई थी 90,115 पे, और जो मार्क्स थे वो थे 471। एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, मार्क्स आर वेरिएबल थ्रू आउट द ईयर। आप हर साल देखोगे मार्क्स वेरिएबल होंगे, लेकिन रैंक कॉन्स्टेंट होगी। सो यू हैव टू बी फोकस ऑन योर रैंक। व्हाट विल बी योर रैंक, इट इज़ मैटर्स मोस्ट। ये मैटर नहीं करता आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, आपकी मेन करता है, क्योंकि सिलेक्शन आपके रैंक से होगा, ना कि आपके मार्क्स से होगा, बिकॉज मार्क्स हमेशा वेरिएबल होते हैं। OBC के अंदर जो रैंक थी वो थी 91,836। अगर आपकी इतनी रैंक आई थी तो आपको कॉलेज मिल रहा था लास्ट ईयर, तो डेफिनेटली अगर आपकी रैंक इस साल इतनी आती है तो आपको कॉलेज मिलेगा। इसके बाद EWS की जो कट ऑफ थी वो थी 93,713, जो मार्क्स थे 468। SC के लिए जो रैंक थी वो थी 2,46,949, मतलब 2,47,000, और जो मार्क्स थे वो थे 382। ST के लिए थे 2,89,217 ऑल इंडिया रैंक, और उसके जो मार्क्स थे वो थे 362।
ठीक है, ये थी लास्ट ईयर की कट ऑफ। अब इंपॉर्टेंट बात है, बहुत सारे बच्चे बिल्कुल कंफ्यूज होने, नहीं पता काउंसलिंग कैसे कराने, बिकॉज काउंसलिंग रूल्स आर वेरी स्ट्रिक्ट। इफ यू विल मिस एनी ऑफ द स्टेप इन नीट काउंसलिंग, यू विल बी आउट फ्रॉम द काउंसलिंग, एंड जो आपकी जो पेमेंट है, जो आपने जमा कराई है, जो सिक्योरिटी मनी आपने जमा कराई है, वो भी आपकी फोर्टिफाइड हो जाएगी और आपको वो वापस नहीं मिलेगी। साथ ही साथ आप नेक्स्ट ईयर काउंसलिंग भी नहीं करा सकते। तो प्लीज़ कीप इन योर माइंड, आपको काउंसलिंग बहुत अच्छे से करानी है। ओवर स्मार्ट नहीं बनना है कि नहीं मैं खुद कर लूँगा, यूट्यूब की वीडियो देख के कर लूँगा, बिकॉज बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हर साल रोते हैं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, समझ में नहीं आता, फिर वो मेरे पास आते हैं लास्ट में कि सर मैं क्या करूँ। तो देखो, हम उस लेवल तक आपको हेल्प कर सकते हैं जिस लेवल से आपको एक बेस्ट जीएमसी मिल सकता है अकॉर्डिंग टू योर डिजर्विंग रैंक, जिस भी आपको फील्ड के अंदर एडमिशन लेना है, लाइक BVSC, ठीक है, आपका आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, MBBS, BDS, प्राइवेट काउंसलिंग, स्टेट काउंसलिंग, सारी चीज़ें मैं खुद करवाता हूँ, बिकॉज वी आर डूइंग फ्रॉम लास्ट 5 years टिल आई स्टार्टेड माई जर्नी इन MBBS। सो मेरी पूरी टीम है जिसके अंदर आपको प्रॉपर 1-to-1 काउंसलिंग, प्रॉपर सपोर्ट, पूरे जितने बेस्ट मेडिकल कॉलेज, बिकॉज वी नो द बेसिक ग्राउंड रियलिटी ऑफ एवरी मेडिकल कॉलेज अक्रॉस ऑल इंडिया, बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स आउट देयर। सो वो सारी जितनी भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, क्या कॉलेजेस कैसा है, कोई हिडन फीस तो नहीं है, चार्जेस कितना है, स्टाइपेंड कितना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपका क्या है वहाँ, बॉन्ड कितनी है, डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड कितनी है, आपकी सिक्योरिटी बॉन्ड कितनी है, सर्विस बॉन्ड कितनी है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो बच्चों को नहीं पता होती है। बेसिकली बच्चे बस देखते हैं टॉप मेडिकल कॉलेज कौन सा है और उसको भर दिया, जबकि उन्हें नहीं पता कि वो कॉलेज कितना दूर है सिटी से, उनका ट्रांसपोर्टेशन इशू कैसा है। अगर आप PWD कैंडिडेट है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आप बहुत चीज़ें सावधानी से काउंसलिंग कराओ। So now I am going to tell you NEET 2026 expected cutoff for AA-CCC 15% ऑल इंडिया केटा आयुष काउंसलिंग, BAMS काउंसलिंग। तो जनरल कैटेगरी के अगर आपकी रैंक 1 लाख के अंदर आ रही है तो डेफिनेटली आपको कॉलेज मिलेगा इस साल। 1 लाख के अंदर आपकी रैंक आ रही है, ठीक है। मार्क्स मैं आपको फिर भी बता देता हूँ, 470 के अराउंड 1 लाख रैंक होने वाली, बिकॉज मार्क्स विल गोइंग टू बी वेरिएबल दिस ईयर, अपन अभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। OBC के लिए भी वही 1 लाख आपकी है, 470 से 480 आपके मार्क्स हो। EWS के लिए अगर आपकी रैंक 1.1 लाख आ रही है तो डेफिनेटली आपको कॉलेज मिलेगा। SC के लिए 2.5 लाख आप लेके चलो, आपको आराम से BMS में एडमिशन मिलेगा गवर्नमेंट के अंदर। ST के अंदर 2.7 लाख अगर आपकी रैंक आ रही है 2.7 लाख तो आपको आराम से कॉलेज मिलेगा 340 के अराउंड, ठीक है। तो दिस विल बी द एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर NEET 2026 AA-CCC काउंसलिंग, एंड दोज स्टूडेंट हु नीड एनी हेल्प, those students who want to ask anything, you can personally comment on my Instagram handle @medicopathan or my Telegram channel, link is in the description. I'll connect you and I'll guide you. I hope this video will definitely help you, and those students who are worry about सर मैं क्या करूँ, मैं ड्रॉप लूँ नहीं लूँ, क्या करूँ, बहुत सारे ऐसे नीट एस्पिरेंट के अंदर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, कोई डॉक्यूमेंट में गड़बड़ी है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन नीट काउंसलिंग। अगर आपका नाम आ गया, आपका वेरिफिकेशन के टाइम पे अगर आपने कोई भी डॉक्यूमेंट में कोई भी प्रॉब्लम हुई, नाम में भी दिक्कत हुई और आपको अगर नहीं दिया मौका तो आप बाहर हो जाओगे काउंसलिंग से। मैं आपको बता रहा हूँ इस चीज़ को, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड माय वर्ड्स व्हाट आई एम सेइंग राइट नाउ। आपको बहुत काउंसलिंग बहुत तरीके से करानी है। मैं नहीं कह रहा आप मुझसे काउंसलिंग कराओ, किसी से भी कराओ, लेकिन आप किसी ज़रूर एक एक्सपीरियंस पर्सन से साथ काउंसलिंग कराना, बिकॉज दे नो द बेसिक कि उनको क्या प्रिकॉशंस करने हैं, क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, वो जो कि हर स्टूडेंट को नहीं पता होता, बिकॉज वो उस चीज़ में मैटर ही नहीं करता, उनका सिर्फ एक मेन फोकस होता है नीट का एग्जाम देना, दैट्स इट। तो वो चीज़ें हम खुद संभालते हैं, पर्सनली हमारी पूरी टीम है, तो यू कैन ऑल्सो कनेक्ट अस। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब एंड